Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एडिट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2022 की चर्चित महिलाओं को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में रिजवाना हसन को यूएसए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी, बांग्लादेश से संबंधित है। समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। बांग्लादेश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। रिजवाना हसन वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियमित जहाज तोड़ने और अवैध भूमि विकास के खिलाफ सफलतापूर्वक मामले उठाए हैं। उनकी सक्रियता के लिए उन्हें पहले 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार की स्थापना 2007 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आशा भोसले को। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। महाराष्ट्र भूषण चयन समिति द्वारा प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया गया है। आशा भोसले को 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार एवं 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में। यह एक पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1996 में दिया गया था, 1996 में दिया गया था। यह पुरस्कार साहित्य, कला क्षेत्र खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी भवानी देवी ने फ्रांस में 4 लेवल नेशनल कंपटीशन जीता है। यह किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तलवारबाजी से। यह तलवारबाजी क्षेत्र से संबंधित रखती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। तलवारबाजी लंबे, पतले, नुकीले हथियारों से लड़ने का एक खेल है। 2 खिलाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसे पिस्ट कहते हैं। इसे एक पट्टी या प्लेइंग एरिया के रूप में भी जाना जाता है। यह पट्टी 14 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। ये रही भवानी देवी, जो कि तलवारबाजी से रिलेटेड हैं। नुपुर चतुर्वेदी को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत बिल भुगतान प्रणाली ने नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नुपुर चतुर्वेदी ने इस नियुक्ति से पहले पेयू में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए कंट्री हेड थीं। आइए जानते हैं भारत बिल भुगतान प्रणाली के बारे में। यह भारत की बिल भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को सुविधाजनक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के बिल, फीस आदि का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। और ये रही नुपुर चतुर्वेदी, जिन्हें की बिल पे की कंपनी का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना बिलाव्स्का। ये रही कैरोलिना। आइए इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं इस टॉपिक को। पोलैंड की कैरोलिना ने प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में अमेरिका के भारतीय मूल के अमेरिकी श्री सैनी पहली उपविजेता रहीं, जबकि कोट डिलवोडर की ओलिविया दूसरी उपविजेता रहीं। पोलैंड की 23 वर्षीय मॉडल एवं छात्रा कैरोलिना को वर्ष 2019 की मिस वर्ल्ड जमैका की टूनी सिन ने विजेता का ताज पहनाया था। ये रहीं कैरोलिना बिलाव्स्का, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। हाल ही में श्रीमती मिनी आईपी को किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं।
मिनी आईपी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इस LIC का मुख्यालय मुंबई में है और LIC के मीन्स के भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष MR कुमार हैं। और ये रही श्रीमती मिनी आईपी, जिन्हें की LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी PV सिंधु। और ये रही PV सिंधु। समझते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन को हराया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। सिंधु ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। PV सिंधु को साल 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हाल ही में पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वांग यपिंग। ये रही वांग यपिंग, जो कि पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में अपने पूर्व सहयोगी झाई जिगोंग के साथ 6 घंटे से अधिक समय तक अतिरिक्त गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया। इन्होंने 6.5 घंटे मीन्स की 6 घंटे और 30 मिनट सब स्पेस वॉक में बिताए हैं। मीन्स की अंतरिक्ष में इन्होंने 6.5 घंटे अपने पूरे समय दिए, वहाँ पे उन्होंने वॉक किया है। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्षवंती बिष्ट को। हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। यह पहली बार है कि किसी महिला को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के लिए चुना गया है। बिष्ट ने 1981 में नंदा देवी की चोटी पर चढ़ाई की थी और 1984 में माउंट एवरेस्ट के लिए एक अभियान दल की सदस्य भी थी। ये रही हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बनी है ऑप्शन ए अवनी लेखरा। ये रही अवनी लेखरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों ही जीती हैं और ऐसा करने वाली वह भारत की पहली पैरालंपिक महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अवनी बचपन से ही दिव्यांग नहीं थी। 2012 में दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, तब से वह व्हीलचेयर पर ही हैं और माता पिता के प्रयासों के कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण वह इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। मीन्स कि इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई और जिससे इनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और इन्हें व्हीलचेयर पे का सहारा लेना पड़ा। फिर भी इन्होंने अपने आत्मविश्वास के चलते आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इनसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी किसी कठिनाइयों में हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, बट हम लोगों को हारना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है साउथ पोल का सफ़र पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी प्रीत चंडी। और ये रहे प्रीत चंडी, जो कि साउथ पोल का सफ़र पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफ़र पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बन गई हैं। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। प्रीत चंडी ने 700 मील लंबे ट्रैक को 40 दिन में पूरा किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साइलिन फोर्ड को। ये रही साइलिन फोर्ड, जिन्हें की मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया है। मिसेज वर्ल्ड पेजेंट विवाहित महिलाओं के लिए पहली और सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है।
यह 1984 से चली आ रही है और इसमें 80 देशों के निवेशक भी हैं। नेक्स्ट है, प्रभा अत्रे को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कला। यह कला क्षेत्र से संबंधित है। समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। 2022 में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रभा अत्रे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह एक महान विचारक, कलाकार, संगीतकार और लेखक भी हैं। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की शीर्ष गायिकाओं में से एक हैं। प्रभा अत्रे को 1990 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये रही प्रभा अत्रे, जिन्हें की पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व में सबसे अधिक मीन्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में नाओमी ओसाका को चुना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में से एक हैं। फोर्ब्स की तरफ से प्रकाशित इस सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु को भी जगह मिली है, जो $7.2 मिलियन की कमाई के साथ 7वें नंबर पर हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 3 खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। नेक्स्ट है, दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये ऑप्शन बी, टेनिस से संबंध रखती हैं। मीन्स कि ये एक टेनिस प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। दुनिया की नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब भी जीते हैं। 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेलने के अलावा इन्होंने 2014 से 16 के बीच टेनिस ब्रेक के दौरान अर्धपेशेवर क्रिकेट भी खेला है। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में हो गया। यह हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गायिका थीं। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, दीदी और ताई कई अन्य उपनामों से भी जाना जाता था। दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है और इन्हें 1974 में इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 55 किलोग्राम वर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। मीराबाई चानू को 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये रहे मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।